जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख महीने में पीपल सींचने की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो पीपल देव की जय जरूर लिखें। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव था, उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननंद और भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननंद को बहुत प्यार से रखती थी। वह उसे हमेशा उसके साथ रखती थी। भाभी जहाँ भी जाती ननंद को साथ में लेकर ही जाती थी, क्योंकि उसकी सास ने मरते वक्त ये कहा था कि मेरे चले जाने के बाद इसका ध्यान रखना और उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया हुआ था और वचन बखूबी निभा रही थी। वह अपनी ननंद का खूब ध्यान रखती थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक बार की बात है कि वैशाख का महीना आया। भाभी रोज सुबह स्नान करती, पूजा करती और पीपल की पूजा करती और जल सींचती थी। ननंद भी साथ में जाती थी। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती और कहती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। उधर ननंद भाभी को देखकर कहती, हे पीपल देव, जो भाभी ने मांगा है वही मुझे भी देना। इस तरह ननंद और भाभी रोज पूजा करती और पीपल देव को सींचती। धीरे धीरे पूरा वैशाख का महीना बीत गया। पीपल देव ननंद भाभी की पूजा से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने भाभी को पुत्र होने का वरदान दे दिया। लेकिन ननंद के बारे में सोचने लगे कि मैं इसको पुत्र कैसे दे दूं? ये तो अभी कुंवारी है। अगर मैं इसको पुत्र दे दूंगा तो इसकी बदनामी होगी, सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी पीपल देव ने भाभी के साथ साथ ननंद को भी वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हुई और ननंद के हाथ में एक छाला पड़ गया। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ननंद को भी उस छाले में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने अपनी ननंद के पास पुत्र देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने ननंद को उसके बारे में पूछा। ननंद ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। भाभी अब बहुत परेशान हो गई। अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननंद की बहुत बदनामी होगी। फिर कौन इससे शादी करेगा? अब मैं क्या करूं? भाभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननंद से कहा, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने ये बात अपने पति को भी नहीं बतलाई थी। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपनी ननंद से कह कर गई कि बच्चों का ध्यान रखना। ननंद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी ननंद वाला बच्चा रोने लगा। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, बिन बाप का काना बोल कहाँ से आया। इस तरह वह बोले जा रही थी। उसी वक्त उसका भाई वहाँ पर आ गया। उसने अपनी बहन की सारी बात सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा। वह सोच रहा था कि अगर वे अपनी बहन से पूछेगा तो वह बहुत ही शर्मिंदा होगी। जब पत्नी आएगी तब मैं उसी से पूछूंगा। तब पत्नी पानी भरकर आई तो उसने पत्नी से पूछा कि सुनो, मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही थी? पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन भाई समझ गया और डांट लगाकर अपनी पत्नी से पूछा, मुझे सच सच बताओ क्या बात है? तब भाभी ने सारी बात अपनी पति से बता दी। भाई ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरी बहन की बहुत ही बदनामी होगी। मेरी बहन से कौन शादी करेगा? फिर उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, आप तो सब जानते हो। आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। ये कहकर भाई बहुत रोने लगा तो पीपल देव को दया आ गई और पीपल देव 2 भागों में बट गया और बच्चा उस पीपल में समा गया। पीपल फिर से जुड़ गया,
लेकिन वहाँ के चबूतरे में दरार पड़ गई। गांव वालों ने जब दरार देखी तो तरह तरह की बातें करने लगी। धीरे धीरे बातें भी बंद हो गई। भाई अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है कि भाई और भाभी ने अपने घर पर हवन रखना चाहा। हवन की तैयारी की, सभी गांव वालों को बुलाया। पंडितों ने हवन करना शुरू किया। हवन की लकड़ी नहीं जल रही थी। बहुत सारा घी डाला, लेकिन हवन में अभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम किसी को बुलाना भूल गए हो। तो भाई ने कहा, मैंने तो सबको बुलाया। उसके बाद एक विद्वान पंडित को बुलवाया गया। वह पंडित सभी वेदों के ज्ञाता थे। उनको सारी बात बताई तो उन्होंने आंखें बंद करके देखा और कहा कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ तभी हवन होगा। भाई ने कहा, मेरी तो कोई भांजा नहीं है, वही भांजा जिसको तुम पीपल देव को सौंप कर आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा कि तुम शर्मिंदा क्यों हो रहे हो, इसमें तुम्हारी और तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है, ये तो पीपल देव की कृपा है। फिर सभी गांव वाले ढोल नगाड़े साथ में लेकर पीपल देव के पास गए और पीपल से प्रार्थना की। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के 2 टुकड़े हुए और बच्चा फिर से बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली और बच्चे के मुंह पर जा गिरी। ये देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि ये बच्चा उसी का है। सारे गांव वालों ने पीपल देव को धन्यवाद दिया और सभी ने मिलकर पीपल देव के गीत गाए। सभी बच्चे को लेकर घर पर आए और हवन शुरू किया और हवन की अग्नि बहुत ऊंची थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। हवन पूरा हुआ और भाई ने ढिढोरा पिटवा दिया। वैशाख में पीपल सींचने और पूजा करने से निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान मिले और बुजुर्ग को वैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन से ही सभी पीपल सींचने लगे और पूजा करने लगे और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पीपल देव की जय।